हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और उसमें रूस ने धमकी दी है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है और उसमें न्यूक्लियर हथियारों का भयानक यूज़ हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं और क्या हालात होंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। हालांकि ये अभी धमकी है, लेकिन आगे ये भी जानना जरूरी है कि क्या हालात हैं। और सरगेई वहाँ के विदेश मंत्री हैं रूस के, उनका कहना है कि थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो नतीजे बेहद खौफनाक होंगे और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल खुलकर होगा। और उन्होंने कहा कि हम साफ कर दे रहे हैं कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे और जो जंग चल रही है उसका जिम्मेदार अमेरिका और पश्चिमी देश है। न्यूज़ आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में ये न्यूज़ अभी छाया हुआ है। वर्ल्ड वार 3 विल इन्वॉल्व न्यूक्लियर वेपन्स से रशियन फॉरेन मिनिस्टर। इनका कहना है कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया और यूक्रेन शुरू से अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूस ने अभी तो हमला किया ही है, इसके ढेर सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया है, कीव तक वहाँ लड़ाई चल रही है। लेकिन इस दौरान बेरेंट सी जो है, यहाँ पर ये वाला इलाका है, बेरेंट सी कहते हैं इसको, वहाँ पर परमाणु सबमरीन का अभ्यास चल रहा है। ये गौर करने वाली बात है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं उसकी स्पेशल अलर्ट पे उसको रख दिया है। ओके, तो अब सवाल होता है कि क्या पुतिन यूक्रेन को जीतने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने को तैयार हैं? तो देखिए, ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि स्थितियां अभी यहाँ तक नहीं पहुँची। और ये सही है कि पुतिन ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर यूक्रेन के मामले में कोई दखल देने की कोशिश करता है तो उसे इतिहास में सबसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन का ये कदम शायद यूक्रेन के साथ उसकी जंग में किसी और देश के शामिल होने से रोकने को लेकर है। इसी वजह से थर्ड वर्ल्ड वार कहा जा रहा है और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर खुल के अब बातें हो रही हैं। तो दुनिया में 80 साल से परमाणु हथियार मौजूद हैं। बहुत से देश उनको एक हथियार के तौर पर देखते हैं जो कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी देता है। मतलब कि जब तक उनके पास है तब तक कोई दूसरा देश हमला नहीं करेगा। यूक्रेन जब अलग हुआ था 1991 में, तो उससे पहले वहाँ पर परमाणु हथियारों का जखीरा था जिसको रूस कंट्रोल करता था, यानी सोवियत संघ कंट्रोल करता था। लेकिन जब अलग हुआ तो एक शर्त ये थी कि घोषणा करना था कि यूक्रेन अब न्यूक्लियर स्टेटस उसके पास नहीं है, हथियार नहीं है, तो उसने सारे हथियार रूस को दे दिए थे। तो अभी जो हालात हैं, अगर यूक्रेन के पास हथियार होते, परमाणु हथियार, तो शायद इतना बड़े पैमाने पे इन्वेजन जो रूस कर रहा है वो शायद नहीं कर पाता। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि दुनिया में किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। देखिए, आधिकारिक तौर पे किसी ने घोषणा तो नहीं की हुई है कि हमारे पास इतने परमाणु हथियार है, लेकिन जो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नाम की एक संस्था है, तो उसके मुताबिक रूस के पास दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे, उसने ठिकानों पर 5,977 इतने परमाणु हथियार उसने रखे हुए हैं। इनमें से 1,500 परमाणु हथियार एक्सपायर हो चुके हैं। बाकी 4,500 के लगभग जो हथियार है वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो रॉकेट के रूप में हैं, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में है, बम वर्षक जो विमान है उनसे भी दागा जा सकता है परमाणु बम। तो बहुत तरह के परमाणु बम अवेलेबल हैं रूस के पास। अब देख लेते हैं कि अलग अलग देशों में और अलग देशों में वहाँ क्या है। तो अमेरिका में आप देखिए, यहाँ 5,428 परमाणु वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स। और इसके बाद स्थान आता है चीन का। लेकिन चीन से पहले नेटो के जो मेंबर्स कंट्री हैं उन सब का देख लेते हैं। तो फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ओके, तो ये तो नाटो एलाई हो गए ये सब। अब बात करते हैं चीन का। चीन के पास है 350 न्यूक्लियर वेपन। पाकिस्तान के पास है 165 न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया के पास है 160 न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद इजराइल का स्थान आता है 90 न्यूक्लियर वेपन्स की बात आती है
ओके। और फिर है उत्तर कोरिया, जहाँ पर 20 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और वो खतरनाक स्थिति में हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, अब एक बार मैप में दिखा देता हूँ कौन कौन से कहाँ कहाँ कंट्री है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रशिया के पास हैं। उसके बाद स्थान आता है अमेरिका का, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। फिर स्थान है चाइना का, ये वाला चाइना यहाँ पर है। उसके बाद स्थान है फ्रांस का, फिर यूनाइटेड किंगडम का, और फिर स्थान आता है अलग अलग देशों का, पाकिस्तान, इंडिया, ओके, इज़राइल और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ना यहाँ पर है, ये रहा नॉर्थ कोरिया, और ये तो चाइना है ही। ठीक है, तो ये स्थिति पूरी दुनिया की है। और इसमें मैं बताऊं कि चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन वो दुनिया के 191 देशों में शामिल है जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। यानी परमाणु को अप्रसार करेंगे, मतलब उसको कंट्रोल करेंगे, उसको फैलाएंगे नहीं, उसको मतलब कि उन्होंने अपने अपने परमाणु हथियार के जखीरे को कम करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर ये बात कही है और कहा है कि हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। कौन कौन से देश हैं, एक बार और रिपीट कर दूं तो चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। ओके, क्लियर होगी बात। 1970 और 1980 के दशक के बीच में इन देशों ने अपने हथियारों की संख्या में काफ़ी कटौती की थी। अब बात करते हैं भारत, इजराइल और पाकिस्तान। वो कभी भी इस संधि का में शामिल नहीं हुआ, हस्ताक्षर नहीं किया, सिग्नेचर नहीं किया। ओके, तो दुनिया में 9 परमाणु शक्ति हैं और उनमें से इजराइल ही एकमात्र है जिसने अभी तक औपचारिक रूप से ये नहीं कहा यहाँ पर इजराइल है, ये छोटा सा देश है, उसने अभी तक ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि उसके पास परमाणु हथियार है। ओके, लेकिन ये बात तो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं। ओके, ईरान कहाँ पर है? ईरान है यहाँ पर, ये वाला ईरान है, बड़ी सी कंट्री है। ईरान की कोशिश है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना ले, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी जो मोसाद है वो बार बार नाकाम कर देती है उसको। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये आपने देखा मैप में कि कहाँ पर किसके पास ये वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। अब बात करते हैं रूस ने ये क्या कहा है कि हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस का ये कहना है कि 4 सूरत है उस मामले में वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। 4 मुद्दे हैं उसके पास। क्या? रूस या उसके सहयोगी देशों पर बैलिस्टिक मिसाइल का अगर हमला होता है, किसी भी तरह का कोई भी मिसाइल अगर रूस पर या फिर उसके एलाइज कंट्री पर हमला होता है मिसाइल से, तो वो सीधा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात क्या है? रूस या उसके सहयोगी पर परमाणु अगर हमला होता है तो रूस हमला कर सकता है। तीसरी बात क्या है? रूस की ऐसी मिलिट्री और सरकारी जगह पर हमला होता है जिससे परमाणु क्षमता को खतरा हो, ऐसे में भी रूस इस्तेमाल कर सकता है। चौथी बात क्या है? वो है कि रूस के खिलाफ आम हथियारों से ऐसा हमला हो कि राज्य का अस्तित्व ही खतरे पर पड़ जाए, तब वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। ओके, तो अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब की नज़र रूस पर भी रहती है। जो कोल्ड वार हुआ था, शीत युद्ध, उस दौरान जब रूस तो बहुत बड़ा था, विशाल था, यानी सोवियत संघ था वो, तो उस दौरान मॉस्को के परमाणु हथियारों पर नज़र बनाए रखने के लिए पश्चिमी देशों ने एक बहुत बड़ा खुफिया तंत्र भी बनाया था। और ये माना जाता है अब भी तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उन सब के अनुसार कि ये खुफिया तंत्र, ये स्पाइंग का काम अभी भी चल रहा है। और इसी वजह से ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं बेन वेसल, उन्होंने बीबीसी को ये कहा है कि ब्रिटेन ने अभी तक रूसी परमाणु हथियारों को वास्तविक स्थान में कोई हरकत करते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो अब सवाल ये भी है कि क्या पुतिन जो है वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? इतनी बड़ी धमकी दी है उन्होंने। तो देखिए, पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का आदेश देते ही दुनिया को कह दिया था कि अगर बीच में कोई आया तो ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो इतिहास में कभी देखा नहीं गया हो। तो मुझे लगता है पूरा मुद्दा आप समझ चुके होंगे। और अपडेट कर दूं आपको कि जनवरी के बाद अब फरवरी का भी करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल हो चुका है।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सब डाउनलोड कर सकते हैं? तो जिन्होंने करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लिया हुआ है। मेंबरशिप प्लान है sarkarijobnews.com का, उसके थ्रू आपको फ्री में मेंबर बनने के बाद करंट अफेयर्स का PDF मिलता है। वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और पिछले कुछ सालों के भी करंट अफेयर्स, और ये 1 साल तक मेंबरशिप होती है। मतलब मार्च में शुरू कर रहे हैं तो मार्च अगले साल तक होगा और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री में वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को। इस संडे को भी हुआ है करंट अफेयर्स का टेस्ट, क्या कैसी आपके पास जानकारी है एग्जाम के लिए। इसके अलावा फ्री में एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जा रहा है मेंबर्स के लिए, चाहे वो UPSC हो, PCS हो, SSC हो या रेलवे के एग्जामिनेशन हो, चाहे स्टेट के पुलिस के ही एग्जामिनेशन क्यों ना हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें करंट अफेयर्स के अलावा तमाम जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो सब शामिल हैं। हजारों लोग दे रहे हैं। इसके अलावा 40% डिस्काउंट है करंट अफेयर्स की बुक पर जो सरकारी जॉब न्यूज़ की, और फ्री शिपिंग है। तो डिस्क्रिप्शन देख लेना, आपके बहुत काम आएगा। और हाँ, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का। उसके लिए आपको क्रोम में sarkarijobnews.com ओपन करना होगा और यहाँ मेंबरशिप लॉगिन पे जाएंगे आप, तो एक मैसेज आएगा यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करने का। क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूछेगा मोबाइल की ऐप इंस्टॉल कर दूँ, आपको इंस्टॉल बटन दबाना है और ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।